हम लोग वचन की ओर आगे बढ़ेंगे और हम लोगों के जो रविवार का परमेश्वर के वचन से देखने का जो पत्र है, जो पुस्तक है, वो है पहला पत्रस, जिसमें से हम लोग लगातार देख रहे हैं। कुछ विशेष अवसर आएंगे तो हमारा विषय चेंज हो सकता है और बाइबल का खंड बदल सकता है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि हम अपने जो एक हमारा निरंतर अध्ययन करने वाली पुस्तक है उसको क्रम से हम पढ़ते जाएं। और जब हम इसको क्रम से एक पद के बाद दूसरा पद या एक खंड के बाद दूसरा खंड को पढ़ते जाएंगे, हमारे प्रचार के दौरान बहुत सारे विषय हमें मिलेंगे। कई बार होता है कि हम कलीसियाओं में खास विषय पर कई बार संदेश को सुनते हैं, कभी कभी वो भी जरूरी है, लेकिन अगर हम नियमित आराधना कर रहे हैं, है ना, अगर आप बोलेंगे कि पिछले 10 साल से 14 साल से 14 या 16 साल से, है ना, 2010 अगर कहा जाए तो 2010 से हम लोग शुरू होकर के 2020 2026 पहुंच गए, तो 16 साल, ठीक है। 16 साल से अगर एक ही पास्टर को चर्च में प्रचार करते रहना पड़े तो सारे विषय को प्रचार करते करते ख़त्म कर देगा और उसके पास विषय नहीं रहेगा। लेकिन जब हम किसी पुस्तक को क्रमवार तरीके से अध्ययन करते हैं तो बाइबल में इतनी पुस्तकें हैं कि मेरे मरने के बाद भी शायद बच जाएगा प्रचार करने के लिए, है ना, नहीं बचेगा, बच जाएगा। और हम लोग बहुत सारे विषय को रिपीट भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी बातें किसी पुस्तक में किसी और पुस्तक में, है ना, बताया गया है और सबका कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है, उसको बहुत गहराई से हमें समझने को सीखने को मिलेगा। और इसलिए हम लोग इस आदत को डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग बहुत बेहतर नहीं है लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर हो सकें। और मुझे विश्वास है सुबह की मॉर्निंग डिवोशन के द्वारा भी आप अय्यूब की पुस्तक का बारीकी से ना अध्ययन कर रहे होंगे। और कॉटेज मीटिंग में जहाँ कहीं हम लोग मिल रहे हैं, पॉलिटेक्निक में जब मिलते हैं तो हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक से वहाँ पर सीखते हैं। और अभी याद नहीं आ रहा है, हम लोग श्री अमड़ा शांति नगर में जो पुस्तक पढ़ रहे हैं, कौन सा पुस्तक है, गलातियों को हम लोग शायद पहला थिस्सलुनीकी हो गया, नहीं हुआ है, उसको शुरू किया, चल रहा है, ओके। सो इस तरीके से अलग अलग जगह पर कुछ कुछ पुस्तकों को देख रहे हैं। कभी कभी हम लोग कहीं कहीं शायद किसी घटना को, किसी दृष्टांत को इस तरह सुनते हैं। सो आज 1 मार्च 2026 दिन रविवार और हम लोग पहला पत्रस के पहले अध्याय में हैं और हम लोग जो मुख्य विषय है पवित्र बुलाहट, उसके आज हम दूसरे या तीसरे खंड में होंगे। पवित्र बुलाहट याद आ रहा है, 13 पद से लेकर के 25 पद के बीच में है और हमने पवित्र बुलाहट की तैयारी के विषय में देख लिया है। एक रविवार को कहां से शुरू होती है, मन के अनुशासन से ये तैयारी शुरू होती है, ओके। इसमें मानसिक तैयारी को और अन्य बातों को देखे थे। फिर दूसरा हमने देखा था पवित्र बुलाहट की पहचान। पवित्र बुलाहट की पहचान क्या है कि जब कोई आज्ञाकारी हमेशा बने रहते हैं तो पता चल जाता है कि सचमुच में ये इसकी पहचान है। आज्ञाकारी बच्चों के विषय में हम बात कर रहे थे। उसके बाद हमने आज्ञाकारिता के बारे में देखा था और पुराने जीवन से निकलने के बारे में देखा था, है ना। आचरण, जो पुराने आचरण हैं उनको बनाए नहीं रखना है आपने इस नए जीवन में, उसके बारे में हमने देखा था। अब आज हम सब का जो खंड है, जो भाग है, वो 15 पद है। पवित्र बुलाहट की पहचान, आज्ञाकारी जीवन के विषय में हम क्या देख रहे थे, एक नई पहचान है हमारे पास और पुराने जीवन से हमें अलग होने की जरूरत है, हमारे जीवन में बदलाव आने की जरूरत है। और आज हम तीसरे भाग को देखेंगे, पवित्रता का स्रोत क्या है, द सोर्स ऑफ होलीनेस। 15 वचन, 15 पद, कोई जोर से पढ़ना चाहेंगे? बैठे बैठे, खड़े होकर, जैसे आपकी मर्जी।
शब्द सबको सुनाई देनी चाहिए। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे आचरण में क्या करो? पवित्र बनो। जी, आईबीपी की बाइबल में भी ऐसा ही लिखा है, परंतु जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी समस्त आचरण में पवित्र बनो। ओके, एक ही पद है, लेकिन इसको अगर बहुत ही विस्तार से हम समझना चाहेंगे तो बहुत समय हमें लग जाएगा, लेकिन आज मैं केवल आपको ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि बुलाने वाला तरीके का है, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आज बात करेंगे पवित्रता की परिभाषा क्या है। व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ होलीनेस? सोनोतो रिया मतलब दो चेक करना। अगर हम पवित्रता की बात करते हैं, परमेश्वर पवित्रता की बात बाइबल में करता है, उसकी बात करते हैं, तो इसका जो इब्रानी शब्द है उसे कहा जाता है खादोश। QDOSH। इंग्लिश में अगर इसको लिखेंगे तो इसका उच्चारण इस तरीके से होगा, खादो। इब्रानी शब्द है और शब्द का अर्थ है पवित्र, पवित्रता। इसके 3 मतलब है, ठीक है? 3 प्रकार से इसको परिभाषित है। पहला, अलग किया हुआ, सेपरेशन, ठीक है? सेपरेशन, अलग किया हुआ, सेपरेशन फ्रॉम सिन, पाप से अलग किया गया। दूसरा है खादोश, का मतलब शुद्ध, या कहते हैं शुद्धता, कॉन्सिक्रेशन, पवित्रीकरण जिसको हम बोल सकते हैं, कॉन्सिक्रेशन। और तीसरा है जिसको कहा जाता है भिन्नता, डिफरेंट, डिफरेंस। तो इन तीनों शब्दों को हम थोड़ा सा बाइबल के उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर के तरीके से अलग किया जाना, शुद्धिकरण और क्या, भिन्न होना मतलब क्या है, डिफरेंट होना मतलब क्या है। और यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हो। देख पाए एक मसीह के नाते परमेश्वर ने हमें किस तरह से अलग किया है, पाप से हमें शुद्ध किया है विशेष उद्देश्य के लिए, और हम अन्य लोगों के बीच में हैं, लेकिन हम क्या है, भिन्न हैं, हमें भिन्न दिखना है। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण आज का विषय है हम में से हर एक के मसीही जीवन के लिए। क्या आप ये बात मानते हैं कि पवित्रता केवल एक दिन की बात नहीं है, ये एक चलने वाली प्रक्रिया है। एक दिन आप अपने पापों से क्षमा पाए, आप अपने सारे पापों को प्रभु के सामने मान लिया और आप क्या कर दिए गए, पवित्र कर दिए गए, ठीक है? पहला पवित्रता वो है। फिर उसके बाद उसका अगला प्रोसेस क्या है कि मुझे उस पवित्रता में प्रतिदिन बढ़ना है। समझ पा रहे हैं आप? हमने प्रभु को ग्रहण किया, हमने उद्धार को पा लिया, मेरा क्या हो गया, परमेश्वर ने मुझे अब संसारिक नहीं लेकिन आत्मिक लोगों की गिनती में मुझे ले लिया और मैं क्या हो गया, पवित्र हो गया। मैं एक चुना हुआ वंश, पवित्र प्रजा, याजकी याजकों का समाज, मैं क्या हो गया, पवित्र हो गया।
अब उसके बाद क्या करना है? परमेश्वर की यह इच्छा है कि जिस पवित्रता को उसने हमें दी है, उस पवित्रता में बढ़ना है, उसमें अग्रसर होते जाना है, और उसके बाद तीसरे स्थान पर पहुंचना है, जिसको कहा जाता है संपूर्ण पवित्रता। एक दिन जब प्रभु आएगा और हम उसके पास होंगे, तब उसके बाद और कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारी सोच में, हमारे व्यवहार में, और फाइनली पूरी तरीके से क्या ठहरा दिए जाएंगे? पवित्र घोषित कर दिए जाएंगे। हां, शुरुआत हो चुकी है, ठीक है, शुरुआत हो चुकी है। अभी हम जिस समय में हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ? हम क्या हो रहे हैं? पवित्रता में बढ़ रहे हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर हम ध्यान ना दें, अगर हम प्रभु में बने ना रहें, अगर वचन मेरे जीवन की अगुवाई करने वाला ना हो, अगर हम अपनी मर्जी से इस संसार में जिए, तो हो सकता है हम जहां थे वहीं पर रह जाएंगे। या यह भी हो सकता है, अगर संसार और संसार की अभिलाषाएं हम पर हावी होंगी, दुनिया के तौर तरीके अगर हमारे जीवन में बढ़ेंगे, तो संभावना है कि हम शायद संपूर्ण पवित्रता तक पहुंच ना। मसीह जीवन की यह सबसे बड़ी जरूरत है। कई बार मसीही लोग इसके बारे में नहीं सोचते। आज तक कलीसियाओं में, इवन जिस कलीसिया में मैं पला बढ़ा हूं, वहां पर भी इस पवित्रता के क्रम को, पहला, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद फिर संपूर्ण पवित्रता, इसके बारे में कभी खुलासा नहीं किया गया। लेकिन आज आपके लिए हम इस बात को, ना केवल आपके लिए, मैं अपने लिए भी इस शिक्षा को लेना चाहता हूं। पहली पवित्रता, फिर पवित्रता में बढ़ना, फिर संपूर्ण पवित्रता। तीन अलग अलग भाग से हम उदाहरण को देखेंगे और समझेंगे। हमने तीन बातों को देखा था, ठीक है। पवित्रता इब्रानी भाषा में कादोश, जिसका पहला मतलब क्या है? अलग किया गया, अलग किया हुआ। दूसरा शुद्धिकरण, और तीसरा भिन्नता। इन तीनों बातों के उदाहरण को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ओके, एक रेफरेंस है जो हमें सबसे पहले पवित्र शब्द का उपयोग किया गया, वो हमें मिलता है उत्पत्ति 2 अध्याय और उसका 3 वचन में। उत्पत्ति 2 अध्याय और उसका 3 पद। यहां क्या लिखा है? तब परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सारी सृष्टि के कार्य से विश्राम लिया। उत्पत्ति 2 अध्याय उसके 3 वचन में हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर 7वें दिन को क्या करता है? आशीषित करता है। पहली बार पवित्र शब्द का उपयोग बाइबल में हम लोग पाते हैं। यह बहुत जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पवित्रता की बाइबल आधारित जो समझ है, वो सृष्टि के आरंभ से ही जुड़ी हुई है। सृष्टि की शुरुआत हुई ना, उस शुरुआत से ही इस शब्द को हम सृष्टि से जुड़ा हुआ पाते हैं। पवित्रता अर्थात अलग ठहराया जाना, इसको बोला जाता है सेट अपार्ट, निकाल करके अलग कर दिया गया। पर 7वें दिन को पवित्र ठहराया, इसका अर्थ है उस दिन को अन्य 6 दिनों से अलग किया। गौर कीजिएगा, एक दिन को परमेश्वर ने अन्य बाकी 6 दिनों से क्या किया? अलग किया। अब इस दिन में कोई अलग नहीं था, कोई अलग बात नहीं थी। इसमें 1 मिनट ज्यादा रह जाता या 15 सेकंड ज्यादा इसमें, ऐसा नहीं थी, बराबर था। अन्य 6 दिनों के समान ही ये दिन थे, लेकिन इस दिन को परमेश्वर ने क्या किया? पवित्र ठहराया। उसे एक विशेष उद्देश्य के लिए ठहराया।
और यहां पवित्रता का पहला सिद्धांत है। पवित्रता का अर्थ है सामान्य से अलग होकर परमेश्वर के लिए विशेष बन जाना। याद रखिए, दिन अपने आप में स्वयं में कोई नैतिक वस्तु नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे अलग करके पवित्र बनाया, पवित्र ठहराया। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से मनुष्य भी तब पवित्र कहलाता है जब वो परमेश्वर के लिए अलग किया जाता है। पवित्रता, दूसरी बात, ना केवल अलग ठहराया जाना, पवित्रता जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति से जुड़ी हुई है। सातवां दिन इसलिए पवित्र हुआ क्योंकि उसमें परमेश्वर ने विश्राम किया। अर्थात जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पवित्रता है। जहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है वहां पवित्रता नहीं होगी। जिस विचार में, जिस स्टेटमेंट में, जिस तर्क में अगर परमेश्वर की बातें शामिल नहीं है, वो पवित्रता को कभी भी नहीं दिखा सकता है। परमेश्वर की सहभागिता ही किसी वस्तु या व्यक्ति को पवित्र बनाती है। जैसे आगे चल करके बाद में हम सब्त का दिन, जो कि इस्राएल के लिए चिन्हित किया गया, निर्गमन 20 अध्याय उसके 8 वचन में पाते हैं। और विश्राम दिन को तो पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, आज्ञा है ना, 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा मिलता है। तीसरा, पवित्रता मतलब विश्राम और समर्पण। 6 दिन कार्य और 7वां दिन विश्राम। यह केवल शारीरिक विश्राम नहीं था। क्यों? यह केवल शारीरिक विश्राम नहीं था, बल्कि परमेश्वर के साथ समय बिताना था, उसकी प्रभुता को स्वीकार करना था। आज हमारे पास सप्ताह में एक दिन हमारे पास होता है जिसमें हम परमेश्वर के भवन में आते हैं। हम बिल्डिंग के लिए नहीं आते हैं। हम किसके लिए आते हैं? परमेश्वर के साथ मिलने के लिए आते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए आते हैं, परमेश्वर के विचार को जो उसके दासों के द्वारा हमें याद दिलाया जाता है उसको लेने के लिए आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। यह केवल शारीरिक विश्राम नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर के साथ समय बिताना है, उसकी प्रभुता को स्वीकार करना है, अपने जीवन को उसके अधीन करने की बात है। यदि मैं अपने जीवन को परमेश्वर के अधिकार में नहीं ला पा रहा हूं, तो इसका मतलब डाउट करने की जरूरत ही नहीं है। डेफिनेटली मुझ में वो पवित्रता नहीं है, या परमेश्वर की पवित्रता को मैं तो जानता ही नहीं हूं। मेरे प्रियो, पवित्रता केवल पाप से दूर रहना नहीं, बल्कि परमेश्वर में विश्राम करना भी है। सुनो तो दो, लेकिन कई खोनेम बिगार कान, लेकिन उना हुदिस ते दो अलम हुदिसा नुआ सुनो तो रिया तरीका कना बिचकोम ईश्वर रे आमदोम जिरक कान नुआ जेमोनेम बडाय। गौर कीजिए, यहां पर जो कॉन्टेक्स्ट है, जो संदर्भ है, उसमें एक गहरी आत्मिक शिक्षा है। क्या है? उत्पत्ति 1 अध्याय में परमेश्वर सृष्टिकर्ता के रूप में प्रकट होता है। परमेश्वर कैसे प्रकट होता है? सृष्टिकर्ता के रूप में प्रकट होता है। जब 2 अध्याय के 3 पद में आते हैं तो वहां पर हम उस परमेश्वर को
पवित्र ठहराने वाला के रूप में हम देखते हैं। देख रहे हैं? वो पवित्र ठहराने वाला बनकर प्रकट होता है। इसका मतलब क्या है रचता है वही पवित्र भी करता है। आप और हम अपने जीवन को पवित्र नहीं कर सकते। कोई बिशप, कोई फादर, कोई पास्टर, कोई बहुत बड़ा अगुवा मुझे पवित्र नहीं कर सकता। पवित्रता मनुष्य की उपलब्धि नहीं बल्कि परमेश्वर का काम है। हम लोग के मन में कई बार ये विचार सब उत्पन्न हुए होंगे, अरे मैंने ऐसा किया, मैंने इतना दिन उपवास रखा, अब मैं पवित्र हूं। मैंने गाली गलौज नहीं किया, मैं क्या हूं? पवित्र हूं। अपने से हम अज्यूम कर लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं कि हम क्या हैं? पवित्र हैं। लेकिन बाइबल की शिक्षा क्या बतलाती है? परमेश्वर क्या बोलता है? पवित्रता तुम्हारा नहीं है, मैं देता हूं। तुम्हारी सोच में, तुम्हारी कल्पनाओं में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे निर्णय में, जब तुम मेरे वचन को स्थान देते हो, जब तुम मेरे स्वभाव को अपने स्वभाव के साथ मिलाते हो, तब मैं तुम्हें क्या करता हूं? पवित्र करता हूं। मनुष्य की उपलब्धि नहीं है। आज बहुत सारे मसीह लोग पवित्रता को उनकी खुद की उपलब्धि मानते हैं। कहीं आप उनमें से एक तो नहीं। अगर आप पहले रहे होंगे, जरूर वचन को सुनकर आप समझ रहे होंगे कि ये पवित्रता जो है वो हमारी उपलब्धि नहीं है, हम इसे नहीं कमा सकते हैं। परमेश्वर ही हमें क्या करता है? पवित्र करता है। अगर सरल रीति से इसकी परिभाषा को अगर हम बात करें तो पवित्रता जो है वो ऐसी अवस्था है जिसमें कोई वस्तु, समय या व्यक्ति परमेश्वर द्वारा सामान्य उपयोग से अलग करके उसकी उपस्थिति और उद्देश्य के लिए विशेष रूप से ठहराया गया है। आज हमारे चर्च के लिए, कलीसिया के लिए यह ध्यान देने योग्य बात है। जैसे परमेश्वर ने एक दिन को अलग किया, वैसे ही हमें अपने जीवन में समय को अलग करना चाहिए। अपने लिए नहीं, परमेश्वर के लिए। आज आप चर्च में हैं, अपने लिए नहीं है, परमेश्वर के लिए। पड़ोसी को बोलिए, उसके कान में फुसफुसाकर बोलिए, मालूम है आज आप क्यों चर्च में हैं? आज आप अपने लिए नहीं हैं, आप परमेश्वर के लिए हैं। बोलिए पड़ोसी को। मेरे प्रियो, पवित्रता केवल बाहरी नियम नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ गहरा संबंध जो है उसको दर्शाता है। आपको लगता होगा कि चर्च आएंगे तो पास्टर नोटिस करेंगे और फिर ना बहुत खुश होंगे, चलो कम से कम महीने में ये वाला संडे तो चेहरा दिखाई दिया। मालूम है, मुझसे कहीं ज़्यादा, मैं तो खुश होता ही हूँ, मुझसे ज़्यादा कौन खुश होता है मालूम है? हाँ, वो इंतज़ार करते रहता है कब मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे पास आए, मुझसे बातें करें, है ना? और सच में मैं तो यही मानता हूँ, मैं यही मानता हूँ, चर्च बहुत सारे हैं ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं तो आप लोग दूसरे चर्च में नहीं जा रहे हैं शायद, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। खास करके जो लोग शायद पता नहीं 2-3 संडे के बाद आ रहे होंगे तो सोच रहे हैं कि हम ही लोग को टारगेट किया जा रहा है ना क्या। नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कई बार आप जहाँ रहते हैं, जहाँ फील्ड है, कई बार आप उधर में आसपास में कहीं चर्च जाते हैं। लेकिन आप जिस चर्च में जाते हैं, क्या आपको लगता है कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है? परमेश्वर के वचन के द्वारा जब आप वचन सुनते हैं, क्या आपको लगता है कि हाँ, मुझे सुधारा जा रहा है, मुझे ठीक किया जा रहा है, मुझे उत्साहित किया जा रहा है, मुझे चेतावनी दी जा रही है?
महसूस होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप एक ऐसा ट्रेन के डब्बे में बैठे हुए हैं जो हिलते जा रहा है, डुलते जा रहा है, भीड़ के साथ आप भी चले जा रहे हैं और सोच रहे हैं गाड़ी जहां पहुंचेगी वहां हम भी पहुंच जाएंगे। कलीसिया को अलग पहचाने जाने वाला समुदाय बनना है। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मिक प्रश्न हैं इस खंड से संबंधित। सवाल करना है अपने आप से जो हमारे लागूकरण में आएगा। क्या मेरे जीवन में 7वां दिन है, अर्थात परमेश्वर के लिए अलग समय? क्या मेरा जीवन संसार से अलग दिखता है? क्या मेरी सेवा केवल कार्य है या परमेश्वर में विश्राम से उत्पन्न है? पहला रेफरेंस हमने देखे। दूसरा रेफरेंस देखेंगे हम लोग निर्गमन 3 अध्याय उसके 2 पद से लेकर के 5 पद में। इसके इस वचन के इस खंड के आधार पर पवित्रता की क्या समझ हमें दी जाती है उसको थोड़ा हम समझेंगे। निर्गमन 3 अध्याय उसके 2 पद से लेकर के 5 पद में यहां पर एक बड़ा सुंदर एक घटना है जहां पर मूसा क्या देखता है, एक झाड़ी को आग में जलते देखता है। वो जल रहा है लेकिन भस्म नहीं हो रहा है, राख नहीं बन रहा है, जल रहा है जल रहा है जल रहा है, जल करके खत्म हो ही नहीं रहा है, भस्म होती ही नहीं है। तब परमेश्वर उससे कहता है, क्या कहता है मालूम है? कहता है इधर पास मत आ, अपने जूते अपने पांव से उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। हमने बात किया दिन को पवित्र ठहराया ना, यहां पर क्या है? जमीन को पवित्र ठहराया। इस घटना में पवित्रता की एक गहरी समझ को हम प्राप्त कर सकते हैं। क्या है? अगर आप उस संदर्भ को देखेंगे, इस्राएली लोग मिस्र में दासत्व में थे, गुलामी में थे। मूसा 40 वर्ष से मिद्यान देश में चरवाहे के रूप में रह रहा था और होरेब पर्वत, सीने भी कहा जाता है, वहां पर परमेश्वर ने उसे बुलाया। यह स्थान पहले एक सामान्य मरुभूमि था, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति ने उस भूमि को पवित्र भूमि बना दिया। पवित्रता स्थान की प्राकृतिक विशेषता नहीं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति का परिणाम है। वो जमीन अन्य जगह की जमीन से अलग नहीं दिख रहा था, उधर काला और इधर पीला दिख रहा हो, ऐसा नहीं था। अन्य जमीन के समान ही वो जमीन दिख रहा था, लेकिन परमेश्वर अपनी उपस्थिति के द्वारा उस जमीन को क्या बतलाया? ये वाला हिस्सा जो है ये क्या है? पवित्र। ये पवित्र भूमि है। भूमि की पवित्रता का क्या मतलब है? परमेश्वर की उपस्थिति से पवित्रता, झाड़ी जल रही थी पर नष्ट नहीं हो रही थी, और यह परमेश्वर की जो महिमामय उपस्थिति है उसका चिन्ह था। भूमि इसलिए पवित्र थी क्योंकि परमेश्वर वहां प्रकट हुआ था। भूमि इसलिए पवित्र थी क्योंकि परमेश्वर की महिमा वहां उपस्थित था। यहां पर एक बड़ा अच्छा सिद्धांत है। क्या है? जहां परमेश्वर प्रकट होता है वहां सामान्य भी असाधारण और पवित्र बन जाता है। पवित्रता आदर की मांग करता है। परमेश्वर ने उससे क्या कहा? अपने जूते उतार दो, अपनी जूती उतार दे। यह सम्मान और नम्रता का प्रतीक था। प्राचीन संस्कृति में
जूते उतारना विनम्रता को दर्शाता था। मैं हीरो। और जूते उतारना यह भी दर्शाता था कि मैंने अपनी अशुद्धता को पहचाना है। अपनी अशुद्धता को पहचानने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता था। जब कोई पवित्र भूमि पर आता है, पवित्र भूमि पर मनुष्य अपनी स्थिति पहचानता है, वास्तविक स्थिति पहचानता है। यह वही भावना है जब यशायाह भी, जब आप 6 अध्याय में पढ़ेंगे तो वो जब बोलता है, परमेश्वर के उपस्थिति में आता है तो बोलता है, हाय मुझ पर, मैं कैसा अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। ओके, पवित्रता दूरी और निकटता दोनों सिखाती है। पवित्रता दूरी और निकटता दोनों सिखाती है। परमेश्वर ने कहा पास मत आ, एक दायरा बांध दिया, ठीक है, पास मत आ। लेकिन फिर भी उसने मूसा को बुलाया, मूसा से बात कर रहा है। एक सीमा भी बंधा हुआ है, लेकिन वहां पर अनुग्रह भी है कि परमेश्वर उससे फिर भी बात कर रहा है। पवित्रता हमें संयम और परमेश्वर का भय मानना सिखाती है। क्या हमने उस पवित्रता को पाया है? क्या हमारे अंदर वो संयम है? क्या हम भय, आदर मानते हैं परमेश्वर का? पवित्रता हमें संयम और भय सिखाती है, पर अनुग्रह हमें परमेश्वर के पास आने का अवसर देती है। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, इसलिए हम आते हैं उसके पास। नहीं तो वो जो भस्म करने वाला परमेश्वर है, हमारी इतनी अशुद्धताएं हैं, हमारी इतनी अपवित्रताएं, चीजें हैं कि हम लोग तो शायद ना उसके थोड़े से प्रकाश से ही जल कर क्या हो जाएंगे, राख हो जाएंगे। ये उसका अनुग्रह है कि वो अब भी हमारे लिए, ताकि हम पहचान सकें, उसके अनुग्रह में रह करके हम उसकी दया, उसकी कृपा को हम प्राप्त कर सकें। ओके, भूमि क्यों पवित्र थी? भूमि क्यों पवित्र बनी? याद रखिए, भूमि अपने आप में पवित्र नहीं थी, भूमि स्वयं पवित्र नहीं थी। वह मरुभूमि का साधारण स्थान था, लेकिन 3 कारणों से वह भूमि पवित्र बनी। परमेश्वर की उपस्थिति की वजह से, परमेश्वर के वचन के वजह से, और परमेश्वर के उद्देश्य की वजह से। परमेश्वर का उद्देश्य क्या था? मूसा को बुलाना। उस जगह से मूसा को बुलावा देना, ताकि मूसा आगे जाकर के वो काम करे जिसके लिए मैं उसे आज बात कर रहा हूं। याद रखिए, पवित्रता जो है वो परमेश्वर की योजना से जुड़ी हुई है। अगर हम पवित्रता को प्राप्त करते हैं, याद रखिए वो परमेश्वर की योजना से जुड़ी हुई है। और परमेश्वर की योजना बहुत बड़ी है, बहुत अद्भुत है। भूमि की पवित्रता और आज की कलीसिया, याद रखिए, मैंने शुरुआत में भी कहा, भवन नहीं, उपस्थिति पवित्र बनाती है। आप चाहे कितना भी संगमरमर के पत्थर से चर्च को बना लीजिए, दिखने में बहुत अच्छा लगेगा, आंखों को बहुत शांति प्रदान करेगा, शीतलता देगा, है ना? लेकिन उपस्थिति पवित्र बनाती है। कलीसिया की इमारत पवित्र इसलिए नहीं होती है कि वो सुंदर है, बल्कि इसलिए होती है कि परमेश्वर की उपस्थिति वहां प्रकट होती है। जब उद्धार पाए हुए लोगों का जीवन वहां पर आता है, परमेश्वर की उपस्थिति भी वहां पर अपनी महिमा के साथ आती है। आराधना में आदर आवश्यक है, भय मानना आवश्यक है। मालूम है, जब हम अपने जीवन में आत्मिक होने के बाद भी हल्की बातें करते हैं,
कुछ भी आता है बोल देते हैं, कुछ भी मन करता है कर देते हैं, हल्की बातें, लापरवाह व्यवहार, आत्मिक असावधानी जब हम बरतते हैं, ऐसा करने के द्वारा हम ये प्रूव करते हैं कि मेरे अंदर पवित्रता की कमी है। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, हमारे व्यवहार में परमेश्वर के अनुग्रह के साथ नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था इसलिए मैंने बोल दिया। जब हम लापरवाह व्यवहार दर्शाते हैं, जब हम वचन को जानने के बाद भी अगर हम उसके अनुसार व्यवहार नहीं करते हैं, हम परिचय देते हैं। किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, आप अपना परिचय दे रहे हैं कि भैया और बहन और दीदी और भैया और अंकल जी और पास्टर जी, मेरे अंदर ना पवित्रता की कमी है। आप बोलते नहीं है कि मेरे अंदर पवित्रता की कमी है, लेकिन आपका व्यवहार, आपका लापरवाह व्यवहार, आपकी जो आत्मिक असावधानियां, यह दर्शाता है कि आप पवित्रता की समझ में बहुत कम है, बहुत छोटे हैं। जीवन स्वयं पवित्र भूमि बन सकता है। नया नियम सिखाता है कि हम परमेश्वर का मंदिर है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? जब पवित्र आत्मा हमारे भीतर रहता है, निवास करता है, हमारा जीवन पवित्र भूमि बन जाता है। जलती झाड़ी का चित्र क्या दर्शाता है? आग जो परमेश्वर की पवित्रता को हमें याद दिलाता है। झाड़ी एक कमजोर मनुष्य को दिखाता है। न भस्म होना उसके अनुग्रह को दिखाता है। पवित्र परमेश्वर पापी मनुष्य को नष्ट किए बिना बुलाता है। यह अनुग्रह का सबसे बड़ा रहस्य है। इस खंड के आधार पर अगर हम इसको परिभाषित करें पवित्रता को, तो इसे हम इस प्रकार से कह सकते हैं। भूमि की पवित्रता वो अवस्था है जब परमेश्वर की महिमामय उपस्थिति और उद्देश्य किसी सामान्य स्थान को अलग, आदरणीय और समर्पित बना देते हैं। अब हमें सवाल करना है अपने जीवन के लिए इस संदर्भ में, क्या मैं परमेश्वर की उपस्थिति को हल्के में लेता हूं? क्या मेरी आराधना में आदर और भय है? क्या मेरा हृदय परमेश्वर के लिए पवित्र भूमि बना हुआ है? यह सवाल अपने आप से करना है। तीसरा और अंतिम उदाहरण जो पवित्रता को परिभाषित करने के लिए हम देख सकते हैं, वो है निर्गमन, उसका 28 अध्याय और उसके 31 पद से लेकर के 36 पद तक। इस खंड के आधार पर पवित्रता की जो शिक्षा हम प्राप्त कर सकते हैं, जो समझ हम प्राप्त कर सकते हैं, यह खंड हमें याद दिलाता है निर्गमन में महायाजक के वस्त्रों के विषय में यहां बताया गया है। यहां विशेष रूप से एपोद का बागा की बात की जा रही है। याजक जो वस्त्र पहनते थे उसकी बात की जा रही है। एपोद का बागा नीला वस्त्र था, नीले रंग का था। उसके किनारे के अनार और घुंघरू और सोने की पट्टी, मुकुट का वर्णन किया गया है। और उस मुकुट पर क्या लिखा गया था? यहोवा के लिए पवित्र। निर्गमन 25 से 31 अध्यायों को देखने से पता चलता है वहां पर तंबू कैसे बनाया गया, टैबरनेकल कैसे बनाया गया, उसके बारे में चर्चा की जाती है। फिर याजकों की नियुक्ति के बारे में बताया गया, कैसे याजकों को नियुक्त किया जाना चाहिए। फिर आराधना की क्या व्यवस्था होनी चाहिए उसका जिक्र किया गया है।
परमेश्वर खुद बताता है कि उसकी उपस्थिति में कैसे आया जाए, परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे आया जाए। मालूम है, बहुत बार हम जब चर्च आते हैं तो ठीक है, कुछ भी कैसे भी उठा लिए, पहन लिए और आ गए। इसकी तुलना में अगर किसी शादी में जाना हो, तैयारी में भी समय अच्छा खासा देते हैं, कपड़े का चुनाव भी बहुत अलग होता है, बहुत फर्क होता है। जबकि जो शादी में आप जा रहे हैं वहां परमेश्वर होगा भी कि नहीं होगा नहीं मालूम, लेकिन चर्च में तो परमेश्वर होता है। जब हम चर्च आते हैं किस तरह के ड्रेसअप में आते हैं, जब हम आराधना करने के लिए आते हैं किस तरह की तैयारी के साथ आते हैं। बताइए, शादी में, किसी शादी में जाने के लिए आप कितने दिन से तैयारी करते हैं? ये ड्रेस तो लोगों ने देख लिया है, आप लोग की मुस्कुराहट कुछ वास्तविकता को बतला रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोग बोलेंगे, आप तो पास्टर हैं, आप क्या सोचेंगे इसके बारे में, आपको तो वैसे ही भक्तिपूर्ण जीवन बिताना है, हम लोग को तो कम से कम एंजॉय करने दीजिए। नहीं, तैयार होके जाना चाहिए, सज के संवर के जाना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि अगले बार से आप बढ़िया लिपस्टिक और बढ़िया कान का बालियां और क्या हेयर कलर करके आप आइए चर्च में, या चमक धमक वाला पहन करके आइए। जरूर हमें शालीनता के साथ आना है, लेकिन शायद तैयारी में हम लोग जरूर कंजूसी करते होंगे ना। वचन ये बतलाता है कि पुराने नियम में परमेश्वर स्वयं बताया कि परमेश्वर की उपस्थिति में तुमको कैसे आना है। कभी सोचते हैं इसके बारे में? परमेश्वर हमारे ना, जब हम आएंगे चर्च, हम परमेश्वर से बातचीत करने जा रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देने जा रहे हैं, तो परमेश्वर के सामने आने के लिए मुझे कितना तैयारी के साथ आना है, इसके बारे में गंभीरता को कभी हम सोचते हैं? यह स्पष्ट करता है कि पवित्र परमेश्वर की सेवा हल्के में नहीं की जा सकती। केवल पास्टर ही नहीं, लेकिन विश्वासी भी। विश्वासी रहेंगे नहीं तो पास्टर की जरूरत क्या है? बताइए। आज आप लोग डिसाइड कर लेंगे कि पास्टर जी देखिए, आप लोग कपड़ा वपड़ा भी बहुत बढ़िया से पहनने के लिए नहीं देते हैं, अलाउ नहीं करते हैं। हालांकि हम तो ये तो कभी नहीं बोले कि अच्छे कपड़े मत पहन करके आइए, बोले हैं कभी? हाँ, लिपस्टिक मत लगा करके बोले हैं कभी आपको? हाँ, याद कीजिए, बताइए। हाँ, लेकिन ये जरूर बोले हैं ना, आप सभ्यता के साथ आइए, है ना, जिससे कि लोग आपके व्यवहार से कहीं ज्यादा आपके कपड़े पर ना टिप्पणी करना ना शुरू कर दें। डिसेंट, प्रभु को महिमा देने वाला, क्योंकि हमें अपने शरीर से किसको महिमा देना है? प्रभु को महिमा देना। बहुत बढ़िया। जब हम आराधना करने के लिए बात है ना, वो भी सेवा है। केवल जो मैं प्रचार कर रहा हूं केवल ये सेवा नहीं है। उसके वचन को सुनने के लिए बैठना, सुनना, इंतजार करना, प्रभु आज आप मुझसे क्या बात करना चाह रहे हैं, आप मेरे लिए पूरे सप्ताह भर के लिए कौन सा एनर्जी देने वाले हैं, मेरे जीवन रूपी बैटरी को आप किस तरह से चार्ज करने वाले हैं, है ना। जैसे मोबाइल के चार्ज की चिंता रहती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के चार्ज की चिंता होती होगी, है ना। प्लग चर्च में ही लगा हुआ है। हाँ, आत्मिक जीवन के चार्ज होने के लिए प्लग कहाँ लगा हुआ है? हाँ, अब आप 3 संडे नहीं आएंगे, कैसे चार्ज होगा? बैटरी चार्ज होगा? काम करेगा जीवन ठीक से? हाँ, नहीं। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, यहां पर महायाजक इस्राएल और परमेश्वर के बीच मध्यस्थ का काम करते थे। यह आगे चल करके मसीह की ओर संकेत करता है कि भविष्य में कौन आने वाला था? प्रभु यीशु मसीह,
जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो संबंध टूट गया उसको हमेशा हमेशा के लिए क्या कर दे, मेल करा दे। और आज भी जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे प्रार्थनाओं में अंत में एक नाम आता है। इस प्रार्थना को हम किसके नाम से चढ़ाते हैं? यीशु मसीह के नाम से। जब हम यहाँ इस अध्याय के 31 से लेकर के 35 पद को देखते हैं तो ये कुछ बातें हैं जो हमें सीखने को मिलता है। नीला बागा, घुंघरू, ये सब पहन करके आना है। याजक लोग ये पहनिएगा, ठीक है। नीला वस्त्र स्वर्गीयता का प्रतीक है। नीला रंग स्वर्ग और परमेश्वर की ओर संकेत करता है। मेरी पत्नी आज नीला रंग का साड़ी पहन के आई है। पवित्रता का अर्थ है, उसको नहीं मालूम था कि मैं नीले रंग की बात करूंगा आज। पवित्रता का अर्थ है स्वर्गीय दृष्टिकोण से जीवन जीना। ये नीला रंग वो है ना, बैंजनी वस्त्र है ना, जो लोग पहना करते थे, वेलवेट तरीके का। पवित्रता का अर्थ है स्वर्गीय दृष्टिकोण से जीवन जीना, ठीक है। हमारे बाहरी पहरावे से कहीं बढ़कर क्या है, एक हम जो जीवन जीते हैं, जो बात करते हैं, जो व्यवहार करते हैं ना, हम ये सोचते हैं कि हम लोग कहाँ हैं, स्वर्ग में हैं, पृथ्वी पर हैं, लेकिन हमारा व्यवहार कैसा होगा, हमारी सोच कैसी होगी, जैसे परमेश्वर मुझे हर पल देख रहा है, परमेश्वर मेरे द्वारा हर पल किसी ना किसी को उत्साहित कर रहा है। शिक्षा क्या है नीला वस्त्र से? पवित्रता केवल बाहरी अलगाव नहीं बल्कि स्वर्गीय सोच है। अनार और घुंघरू फल और साक्षी को दिखाता है। अनार फलदायी जीवन को दिखाता है, ठीक है। अनार फलदायी जीवन को बताता है। घुंघरू सेवा का सुना जाना, जो सेवा आप करते हैं वो सुना जाता है। जब महायाजक भीतर जाता था उसकी आहट सुनाई देती थी। किससे? घुंघरू से। आज कोई भी पास्टर घुंघरू पहन करके चर्च में आराधना करने के लिए नहीं खड़े होते हैं। वो था बंधा हुआ रहता था, घुंघरू रहता है, छम 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 छम, है ना। हमारे चीजों को हमारे हिंदू भाई बहनों ने ले लिया है। वो लोग इसका सही रीति से क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं ना। घंटी भी बजाएंगे, टंग टंग टंग, हम लोग बजाते हैं। हाँ, हमारे चर्च में बजता है ना, एनईएलसी चर्च में नहीं बजता है? पहिल घंटी, दुसार घंटी, ये सब चीजें हैं। किसने अलाउ किया था? किसने शुरुआत की थी? परमेश्वर बोला था ये चीजें हो। घुंघरू सेवा के सुने जाने के बारे में है। शिक्षा क्या है? सच्ची पवित्रता में दो बातें होंगी। पहला, आत्मिक फल, मतलब चरित्र आपका बदल जाएगा, और साक्षी, गवाही, मतलब ऐसा जीवन जो दिखाई देगा। दृश्य जीवन, लोग देख सकेंगे आपके चाल चलन में, आपके व्यवहार में, आपके बातों में, आपके व्यवहार करने में, किस तरह से आप केयर करते हैं किसी की, इन सारी चीजों में दिखाई देगा कि ये गवाही देने वाला जीवन है। केवल कपड़ा नहीं बल्कि जीवन की आवाज, जीवन की ध्वनि सुनाई देनी चाहिए। पता चला कि बहुत चमकदार कपड़े मैं पहन करके आया, लेकिन छोटा सा बात आप बोलते तो मैं एकदम तिलमिला जाता हूं, है ना, आग बबूला हो जाता हूं। कुछ छोटा सा ठीक से नहीं हुआ, मेरे हिसाब से नहीं हुआ, तो पूरा घर जो है मेरे सिर के ऊपर में ढो करके, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, आंगन से अंदर, अंदर से आंगन, वास्तव में पवित्रता है? सोचिएगा इसके बारे में। हाँ, फेशियल भी किए हैं हम, मुल्तानी मिट्टी भी लगाए हैं हम, लेकिन कोई बाल को छू दे तो मतलब उसके बाद जब तक नहाएंगे नहीं तब तक, मतलब वो जिसने छू लिया या जो हो गया तो परेशानी। ऐसा तो नहीं है ना आप?
36 पद में लिखा है, यहोवा के लिए पवित्र। सोने की पट्टी पर खुदा था। क्या लिखा था? खुदाई करके लिखा हुआ था। क्या लिखा था? यहोवा के लिए पवित्र। और ये माथे पर था, अर्थात विचारों की पवित्रता, पहचान की पवित्रता, समर्पण की घोषणा। ये घोषणा थी कि महायाजक पूर्णतः परमेश्वर का है। पवित्रता की मुख्य शिक्षाएं क्या है? पवित्रता परमेश्वर की मांग है। याद रखिए, पवित्रता किसकी मांग है? परमेश्वर की मांग है। पास्टर बोले चाहे नहीं बोले, मुझे परमेश्वर ने मांगा है कि मेरा जीवन क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए, मुझे जीना है। परमेश्वर ने वस्त्रों का डिजाइन खुद दिया। कितने लोग कपड़े का डिजाइन करना जानते हैं? नॉर्मल डिजाइन से, अपने से इधर उधर आड़ा तेढ़ा करके खूबसूरत बनाना जानते हैं कितने लोग? सिलाई कढ़ाई कोई जानते हैं यहाँ? कोई है यहाँ? नहीं है? हाँ, अगर आप लोग बोलेंगे दीपा जानती है तो मैं ना पूरी तरह से मैं असहमत हूँ। हाँ, उन्होंने सीखा है। हाँ, यहाँ पर ललिता बहन है एक, हाँ, कभी अपना कला दिखा सकती है। और भी कला है। परमेश्वर ने हम सबको ऐसा बनाया है कि हम कुछ ना कुछ खास कर सकते हैं। केवल उनका नाम लिया इसलिए केवल वो नहीं है, लेकिन और भी लोग हैं, आप लोग भी हैं, आप लोग को भी पता है। अगर नहीं पता है तो मिलिएगा मुझसे। आप लोग के अंदर जो टैलेंट है ना, उसको मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, आप किस चीज़ में अच्छे हैं। कभी कभी आप लोग जो जिन चीज़ों में बहुत अच्छे हैं ना, उसको छोड़कर जो चीज़ आपका नहीं है ना, उसके पीछे भागते रहते हैं आप लोग। हाँ, बगल वाला कुल्हड़ में चाय बेच रहा है तो हम भी चाय का दुकान खोल लिए। चाय बनाने में अच्छे हैं या नहीं है, लेकिन चाय दुकान खोल दिए। पवित्रता, परमेश्वर ने वस्त्रों का डिजाइन स्वयं दिया। मनुष्य अपनी सुविधा अनुसार आराधना नहीं कर सकता है। डिजाइन किसने दिया है? परमेश्वर ने। पवित्रता बाहरी और भीतरी दोनों है। वस्त्र बाहरी थे, पर उनका अर्थ भीतरी जीवन से जुड़ा था। बाहर में पहने थे, लिखा था यहोवा के लिए अलग। जब उनको लोगों के बीच में रहना था, याद रखना था, चाहे चर्च में हो चाहे फिर चर्च के बाहर अन्य जातियों के बीच में, उनको क्या याद रखना था? मेरा व्यवहार अलग है, मैं उद्धार पाया हुआ जन हूं। पवित्रता पहचान है, यहोवा के लिए पवित्र। पवित्रता क्या है? पहचान है। परमेश्वर के लिए, यहोवा के लिए पवित्र। आपने उद्धार पाया, आपने बपतिस्मा पाया, आपकी पहली पहचान क्या है? आप परमेश्वर के लिए क्या हुए हैं? अलग किए गए। और ये उसकी पहचान थी। और आज हर एक विश्वासी की यही पहचान होनी चाहिए। आज हेब्रोन फेलोशिप चर्च के एक एक जन की यही पहचान होनी चाहिए कि मैं परमेश्वर के लिए क्या किया गया हूं? अलग किया गया। आप कल्पना कीजिए, एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में घुसता है। अगर वो ऑपरेशन थिएटर में बिना साफ सुथरे कपड़े के साथ, बिना ड्रेसअप होकर के अंदर जाएगा तो क्या उसको एक्सेप्ट किया जाएगा? नहीं। उसी प्रकार परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश के लिए पवित्रता आवश्यक है। व्यवहारिक लागूकरण हर एक के लिए, चाहे वो विश्वासी हो चाहे वे सेवक हो, हर एक के लिए सेवा में पवित्रता को रखना बहुत जरूरी है। जब हम आराधना की अगुवाई करते हैं या प्रचार करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, कुर्सी बिछाते हैं या फिर खाना बांटते हैं,
जो कुछ भी करते हैं सब पवित्र मन से किया जाना चाहिए। विचारों की पवित्रता, माथे पर पट्टी थी याजक के। इसका मतलब याद रखना है, हमारे विचार हमेशा पवित्र हों, योजना, निर्णय परमेश्वर के लिए समर्पित हों। मुझे क्या अच्छा लगता है उससे कहीं ज्यादा यह ध्यान देने की जरूरत है, मेरे निर्णय के द्वारा परमेश्वर को अच्छा लगना जरूरी है। जीवन में फलदायिता, क्या हमारे जीवन में आत्मा का फल दिखाई देता है? हमने उद्धार पाया है, क्या हम में प्रेम है? क्या हम में मेल की आत्मा है? क्या हम धीरजवंत हैं? क्या हम संयमी हैं? क्या हम सहनशील हैं? आत्मा का जो फल है वो दिखना चाहिए। हमारी पहचान, क्या लोग हमें देखकर कह सकते हैं ये व्यक्ति प्रभु के लिए अलग दिखता है, इसका जीवन अलग दिखता है। निर्गमन 28 का 31 से 36 पद के द्वारा हम सीखते हैं पवित्रता के संबंध में। पवित्रता जो है वो केवल नैतिकता नहीं है बल्कि समर्पण है। पवित्रता सेवा की अनिवार्यता है। बिना पवित्रता के हम सेवा नहीं कर सकते। पवित्रता परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जीने की तैयारी है। तीन चीजों को हमने देखा, दिन के विषय में हमने देखा, जमीन के विषय में, और हमने देखा व्यक्ति के विषय में। एक दिन अन्य दिन से अलग किया गया, उसे पवित्र, उसे वो दिन 7 दिनों में से एक दिन भिन्न था। उसके घंटे में कोई अंतर नहीं था। जो दिन पवित्र था, सामान्य दिन थे, लेकिन परमेश्वर ने इसको क्या किया था? अलग किया। जमीन भी अन्य जमीनों के समान था वो जमीन, लेकिन उस जमीन को जहां परमेश्वर उपस्थित होता है, वो जगह की जमीन को उसने अलग किया, भिन्न ठहराया और शुद्ध किया हुआ बताया। और व्यक्ति, महायाजक, वो व्यक्ति के रूप में अन्य लोगों के समान था। उसकी भी वैसे ही आंखें थी जैसे अन्य लोगों की थी, वैसे ही सोच थी, वैसे ही कान थे, वैसे ही बाल थे, उतना ही हाइट था, सब कुछ वैसे ही था, अन्य लोगों के समान ही। लेकिन परमेश्वर ने उस व्यक्ति को अन्य से अलग किया, उसको भिन्न ठहराया। याजक सामान्य था लेकिन औरों से भिन्न था। क्या आज हम उस भिन्नता को समझ पाएंगे? प्रभु सहायता करें कि हम उस भिन्नता को समझ जाएं, ये जान सकें कि परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से हमें बुलाया है, हमें बचाया है, हम उसके अनुरूप वही कार्य कर रहे हैं, वही जीवन जी रहे हैं। प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी, महान, पवित्र परमेश्वर, आज की सुबह के समय में जब हम इन बातों को सीखने पाए हैं, प्रभु हमारी मदद करें कि हम उस पवित्रता के खोजी बने जिस पवित्रता को आप आज हम सबसे बातें किए हैं, आपने हमें याद दिलाया है। प्रभु हमें आप अपनी निकटता में हमेशा बढ़ने के लिए हमारी मदद करें। अपने जीवन को हम जांच सकें, अपने आप को प्रभु हर तरह के अधर्म से, हर तरह के पाप और बुराई से अलग रख सकें। प्रभु आपको महिमा दे सकें। हमारा जीवन किसी मनुष्य के लिए नहीं, लेकिन प्रभु आपको महिमा देने वाला जीवन होने पाए। और निश्चित रूप से जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, उनके बीच में ग्रहण जाने वाला जीवन बनने पाए। मांगने से बढ़कर करें। सारी आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। बड़े धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम में चढ़ाते हैं। दया सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन।